अस्सलाम वालेकुम गाइस, कहते हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अल्लाह के शुक्र से हम भी अच्छे हैं, आपकी दुआओं से। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। क्यों परेशान कर रही हो उन्हें? कितना कूड़ा कर दिया है इन्होंने। गाइस कूड़ा बहुत करते हैं। पानी गिरा दिया। इतना फुल करके क्यों रखती हो? नहीं पी लेते हैं, बच्चे फिर चलाते नहीं पी लेते हैं वो। तो गाइस देखिए कितना कूड़ा करते हैं ये। शर्मीरो बोलो थोड़ा। और आज मैंने बनाया था, कल बनाया था रात में, है ना, उड़द गोश्त। शाम में बनाया था, हाँ वही रात में ही। तो कल हमने बनाया था उड़द गोश्त, तो वही रखा हुआ है, वही खाएंगे अब हम। क्योंकि हमने दोपहर में नहीं खाया था। दोपहर में मैंने खिचड़ी बना ली थी क्योंकि इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। रात को 4 बजे मुझे आवाज़ आ रही थी इनकी उल्टियाँ करने की। मैं एकदम से डर गई। फिर ऊपर थे जब इन्हें वोमिटिंग हुई तो फिर ये नीचे आए। फिर मैंने जब इनसे पूछा मैंने, तो कहने लगे कि वो रात में खाना खाया था ना, वैसे उड़द तो हैवी होता है, फिर होटल की रोटी भी हैवी होती है। तो इन्होंने रात लेट खाना खाया था क्योंकि कल शाम में इन्होंने 5 बजे खाना खाया है, तो इसलिए इन्हें भूख नहीं लगी। तो इन्होंने रात में लेट आके खाना खाया था, यानी कि अपना काम निपटा के आते हैं 10 बजे, तो वही 10:30 बज गए होंगे इन्हें खाना खाने में। तो खाना खा के ये बैठे रहे, फ़ोन देखते रहे। यहाँ से नहीं लिखा जाएगा। क्यों खराब कर रही हो उसकी पतंग? रोएगा फिर वो। नाम ही तो लिख रही हूँ, वो तो नहीं, वो उससे हो गई, कोई बात नहीं, वो तुम्हारे करने से और ज्यादा चिढ़ जाएगा वो। तो ये रही अब्दुल्ला की पतंग। 5 पतंग ला के दी थी इन्होंने, 4 ये हैं, और कबूतर वालों ने उसे उड़ाने ही नहीं दी। वो जब भी गया था, वो बेचारा मस्जिद से आया था 4 बजे, से अपना पढ़ के आया था मदरसे से, और वो उनने खाना वाना खाया, इतने 5 बज गए। फिर 5 बजे वो कबूतर वाले आ गए सामने, तो उन्होंने कह दिया कि बेटा ज़रा उतार ले। मैं भी ऊपर ही थी, ये मुझे ले गया था, मम्मा व्लॉग बना लो मेरी पतंग उड़ाने का। तो मैं भी चली गई थी ऊपर, तो उन्होंने इसे उड़ाने नहीं दी। मैंने कहा कल तुम आते ही अपना पतंग उड़ा लेना पहले 5 बजे तक, 4 बजे से फटाफट जल्दी से खाना खाना और फिर पतंग उड़ाने लग जाना, तो थोड़ी देर उड़ा पाओगे। तो फिर इन्होंने वही खाना लेट खाया था, तो और बैठे रहे खाना खा के, फिर जाके लेट गए। वो हज़म नहीं हो पाया, तो इतनी वो मीटिंग हो गई है। तो ये आ गया है हमारा लहसुन अदरक। ये है लहसुन और ये है अदरक। मेरी फ़ोन की चार्जिंग ख़त्म हो गई, तो नारा 3 पॉइंट बची है, ला के दे दो चार्जर। तो गाइस में इतने चार्जिंग होती है, इतने में यहाँ से सब समेट देती हूँ। कितना फैलाती है, सुबह तक साफ पड़ा हुआ था एकदम। है चार्जिंग नहीं है फ़ोन में, जल्दी जाओ पहले चार्जर ले आओ। तो अच्छा खासा साफ पड़ा हुआ था, इसने ये कागज़ काटा पीटी करने बैठ गई, ऊट पटांग काम करने बैठ गई अपने। तो इन्होंने इतना सारा कूड़ा निकाला और खाया भी। तुम भी काट रही थी वहाँ बैठी हुई। तो बर्तन वर्तन मैंने सब निपटा दिए हैं, बस अब यहाँ से समेट दूँ मैं जल्दी जल्दी। और कपड़े उतारे थे इन्होंने, ये एक जोड़ी वैसे मशीन में डाल दूँगी, धुलने के लिए है नहीं अब। तो बर्तन वर्तन सब निपटा दिए हैं मैंने, गैस वैस साफ़ कर दिए। और ये बचा है उड़द गोश्त, अब मैं इसे ही गर्म कर दूँगी कढ़ाई में डाल के, और रोटी डाल लेती हूँ, इतने चार्जिंग हो जाएगी, फिर मैं आपको आके दिखाऊँगी। और ये लाई थी मैं वहाँ से, ये दो ये वाले लाई थी कंटेनर, और 3 का सेट ये है। एक में मैंने, सबसे बड़े में मैंने आटा रख रखा है, और फिर इसके बीच वाला जो था उसमें मैंने खिचड़ी बना के भेजी थी मैं दोपहर दुकान पे। और ये सबसे छोटा साइज़ है, ये भी अच्छा खासा बड़ा है, तो ये लेकर आई थी मैं वहाँ से। लेके आ चुके हैं अपना न्यू व्लॉग। तो चलिए, मैंने सब बर्तन धो के सब लगा दिए हैं, और जो ना स्लिप भी साफ़ कर दी थी मैंने, क्योंकि आई थी ना मैं तो बहुत धूल धूल हो रही थी साले में। गैस भी साफ़ करी अच्छे से एकदम क्लीन करके, और बर्तन भी सब लगा दिए हैं। अब मैं इसमें आटा गूँधूँगी। तो फ्रेंड्स, ऊपर का दिखाना था, मैं भूल ही गई आपको। मैं ऊपर की सफाई करी आई हूँ, अब नीचे आके देखा तो मैं नीचे भी इतना फैला रखा था बच्चों ने, देखिए क्या हाल कर रखा है, सब निकाल निकाल के फेंक रखा है। मैं उस कोने को मैं हमेशा साफ़ रखती हूँ, और ये जुनैरा ना वही कोना भरती है। जुनैरा ने बहुत पागल बना रखा है मेरा, वो कोना भर भर के डाल देती है वो, फिर मैं उसे खाली करती हूँ। तो चलिए बस मैं चाय पी लेती हूँ, खाना खाने का मेरा मन नहीं कर रहा है, तो मैंने सोचा
चाय के साथ एक रस खा लेती हूँ, तो मैंने एक वो खा लिया रस और बस चाय पी के, और अब मैं यहाँ से सफाई करूँगी इंशाल्लाह। फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए कितना पहला पड़ा है सब। ये देखिए वैनिटी बॉक्स भी निकाल के फेंक रखा है। ये ड्रेसिंग इनने फिर भर दिया। मैंने खाली कर दिया था, इनने फिर भर दिया। ड्रेसिंग टेबल ये भरे रखती है किसी ना किसी चीज़ से, या तो अपने डिब्बों से भरे रखेगी या फिर अपने स्टॉलों से भरे रखेगी। कई कोने तो इसे भरे हुए ही चाहिए सारे, और जितने कोने भरते हैं ना उसमें और भरे जाता है सामान। तो मैं कभी भी कोने नहीं भरने देती हूँ। कोने मुझे खाली ही अच्छे लगते हैं, साफ सुथरे नज़र आते हैं। तो चलिए मैं यहाँ की सफाई कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, हो गई है सारी सफाई। अयो मम्मा ठंडी ये लग तकिए के गई। पिलो कवर निकाले हैं मैंने, इन्हें मैं चढ़ा दूंगी। ड्रेसिंग टेबल भी मैंने खाली कर मम्मा दिया है। आप इस चादर पे चढ़ने को मना करती हो। चादर बिछाई क्यों है इतनी अच्छी? तो 1 मिनट रुक जाओ, अभी चढ़ जाना। साइड साइड करके चले जाओ, क्योंकि तुम्हें पता है ये गद्दा बहुत ज़्यादा स्पंजी है, तो चादर भी हो जाती है। अब कहाँ चली गई मेंटल? तो ये मैंने सफाई कर दी है, और आज है जुमा। आप सबको जुमा मुबारक हो। और ये अब्दुल्ला नहा लिए हैं नमाज़ पढ़ने जाने के लिए। इन्होंने कुर्ता पजामा नहीं पहना, क्योंकि कुर्ता पजामा पहन के इन्हें मस्जिद जाना, मदरसे जाते हैं ना, तो इसलिए आज जुम्मे की दोपहर की छुट्टी है, शाम में जाना है, तो शाम में चेंज करेंगे ये। फिर इन्हें वो साइकिल भी चलानी है, तो कुर्ते पजामे में प्रॉब्लम होती होगी कुछ, तो इसलिए पहनते नहीं है। अब्दुल्ला, ही टॉवल कहाँ डाला है आपने? टॉवल उठाइए यहाँ से। तो चलिए हम भी नमाज पढ़ लेते हैं, और अपनी जो दुआएं हैं वो पढ़ लेते हैं। बाहर उस पर टांग दो, हाँ यहीं। तो और जो बाकी दुआएं हैं वो भी पढ़ लेते हैं अपनी, और नमाज भी पढ़ लेते हैं। आप सब भी पढ़ लीजिए जिसको पढ़नी हो। नीचे पढ़ लूँगी मैं नमाज, लेकिन अभी मुझे ऊपर जाके वो भी डाल के आना है, चीलों का गोश्त। पहले चीलों का गोश्त डाल लेते हैं हम ऊपर। फ्रेंड्स, लाइट वाइट बंद करके हम ऊपर ही चलते हैं, ऊपर ही करेंगे। फिर ऊपर नीचे होगा नहीं मुझसे। अब मैं 2 मंजिल चढ़ के ऊपर जाऊंगी, फिर नीचे आऊंगी 2 मंजिल उतर के, इसलिए ऊपर के ऊपर ही कर लेंगे हम अपना सारा काम। ये मैंने चने भिगोए थे काले वाले, हम इसकी चाट खाएंगे। हम खा के भूख नहीं लगती है, तो इसलिए खाली यही खाएंगे। और ये ले आई थी मैं टमाटर, खीरा और हरी मिर्च, और ये है चीलों का गोश्त, ये डाल लेती हूँ मैं। फिर आके 2-4 बर्तन है नाश्ते के, ये धो के, और फिर हम नमाज़ पढ़ लेंगे अपनी। और ये लहसुन और अदरक भी आया रखा है इसमें, कुर्ते के नीचे है डलिया में। ये भी साफ़ करना है आज मुझे, आज ही पीसना है। और हमारे मिक्सी का जग भी ख़राब हो चुका है, इसे भी सही कराना है। और सब क्लीनिंग हुई भी है, ये रही एकदम क्लीन पड़ा है घर। तो चलिए हम अपना काम निपटा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह। फ्रेंड्स, कितनी तेज़ धूप हो रही है और हवा भी बहुत अच्छी चल रही है। मैं आई थी सुनैना को दवाई दिलाने। खाली करके आ रहे हो? ये आज़ाद रोड। इससे भी तगड़ी हवा चल रही है, मैं साइकिल तो बहुत प्यारा मौसम हो रहा है, इससे भी धूप निकल तगड़ी हवा रही चल रही है, है, मैं लेकिन साइकिल हवा चल रही है ना, तो इसलिए धूप पूरी नहीं लग रही। तो सुनैना की हो रही थी तबीयत खराब, वो इसकी इससे भी तगड़ी हवा चल रही नमूनिया है की शिकायत। तो मैं इसे दवाई दिलाने आई थी, तो भीड़ थी डॉक्टर की क्लिनिक पे, तो फटाफट मिल गई हमें दवाई। तो चलिए अब चलते हैं हम घर। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने बनाई है मिक्स वेज, और ये जाने वाली है कहीं पर, किसी के लिए बनवाई है ये इन्होंने। तो इसमें से जो हमें खाना है हम निकाल लेंगे थोड़ा सा, और बाकी सब सारी सब्ज़ी चली जाएगी। और इसमें से अच्छी खुशबू आ रही है शिमला मिर्च की, कि मुझे भूख लगने लगी इसकी खुशबू सूंघ के। तो गाइस, अब मैं बना लेती हूँ रोटी, और इस व्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे हो
अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आगे जो भी होगा इंशाल्लाह मैं आपको दिखाती रहूँगी। जुनैरा की तबीयत ख़राब हो रही थी, इसलिए मैं दवाई लेने गई थी, तो वहीं से मरकज़ में से ही निकल के आ गए थे हम। शॉर्टकट रास्ता है वो, और वहीं पर ही स्कूल है जुनैरा का। तो कल मंडे, कल से जुनैरा स्कूल जाएगी। और अब्दुल्ला को हटा लिया है मैंने स्कूल से, क्योंकि अब्दुल्ला को इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हिफ्ज़ कराएंगे, तो वो उसकी तैयारी में लग गया है अपनी। 3 टाइम अभी तो 2-3 टाइम जा रहा है वो मस्जिद पढ़ने। और फिर सुबह में भी अब उसका हो जाएगा, अब इमाम साहब से बात करेंगे वो, फिर सुबह में भी जाने लगेगा वो। तो हिफ्ज़ वाले बच्चों के साथ ही उसकी छुट्टी होती है, और वो जब उनकी छुट्टी होती है तभी आता है। वैसे नादरा वाले बच्चों की जल्दी छुट्टी हो जाती है, हिफ्ज़ वालों की देर से होती है, तो उन्हीं के साथ आता है वो। दोपहर में जाता है 2 बजे और 4 बजे आता है। वैसे नॉर्मली नादरा वाले बच्चों की छुट्टी हो जाती है 1 घंटे में, और इनकी छुट्टी होती है 2 घंटे में। तो 2-3 घंटे में एक्स्ट्रा लगा रहा है अपना। और अभी सुबह में और करवाना है, तो सुबह में जाने लगेगा इंशाल्लाह, तो जल्दी कवर करेगा अल्लाह ने चाहा तो। माशाल्लाह से वैसे तो माइंड उसका अच्छा है पढ़ने में, बस अल्लाह ताला कामयाब कर दे मेरे बच्चे को। तो आप भी दुआ करिएगा उसके लिए कि वो अल्लाह ताला उसे जल्द से जल्द हिफ्ज़ कुरान बना दे। और बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले ब्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।